इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन के सीईओ वाटर मैंडेट के बारे में डिस्कस करेंगे और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है, इंडिया की जो लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड क्या है जी? एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। ये क्या है? बिजली बनाती है जी, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसने अभी यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, एक क्या है जी, मान लो एक पैक्ट एग्रीमेंट है ये यूनाइटेड नेशन का, इसका ही एक मैंडेट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है सीईओ वाटर मैंडेट। इसको अभी साइन कर लिया है एनटीपीसी कंपनी ने। अब ये सीईओ वाटर मैंडेट है क्या? देखो जी, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, ये एक पैक्ट है, एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन का, इसी का एक डॉक्यूमेंट है ये मैंडेट, वाटर मैंडेट। ये क्या करता है? ये कहता है जी कि वाटर और क्या है जी, सस्टेनेशन एजेंडा, इनको इन्हेंस करना है। मतलब जो कंपनीज होती हैं जी, जो बिजली वगैरह बनाती हैं और वाटर यूज करती हैं बिजली बनाने के लिए, तो ये ऐसी कमिटमेंट करता है कि वाटर का एफिशिएंट तरीके से यूज हो, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में प्रमोट करती हैं जी। इसका मैंडेट जो वाटर मैंडेट है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो कंपनीज हैं उनकी सहायता की जा सके, असिस्ट किया जा सके इन डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डिस्क्लोजिंग कॉम्प्रिहेंसिव वाटर स्ट्रेटजीज। मतलब वाटर को यूज करने के लिए एफिशिएंट तरीके से यूज करें और ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करें, ऐसी तरह से मतलब पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि वाटर का कम से कम एफिशिएंटली यूज हो। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट है जी, ये क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कंपनीज के लिए जो हर एक बिजनेस हो या पब्लिक अथॉरिटी हो या यूनाइटेड नेशन की एजेंसी हो या सिविल सोसाइटी हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ हो वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संस्था, इन सबको क्या है जी, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। और मेन काम बस ये इतना ही है कि वाटर का जी सिर्फ इतना यूज हो जितना उसका ज़रूरत है, जितनी नीड है, वाटर को एफिशिएंटली यूज करना। इसका सीईओ का वाटर मैंडेट है जो, इसका कारण मतलब ये है इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जी, अब ये यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव क्या है? देखो जी, ये एक यूनाइटेड नेशन का ही नॉन बाइंडिंग, यूनाइटेड नेशन पैक्ट है, मतलब बाध्यकारी नहीं है कोई, ये नॉन बाइंडिंग, ये वर्ड याद रखना है। देखो स्टेटमेंट में सिर्फ इतना देख के पूछ लिया जाता है यूपीएससी के, नॉन बाइंडिंग है या बाइंडिंग है। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव नॉन बाइंडिंग है जी, बाध्यकारी नहीं है ये, कि मानना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन बाइंडिंग यूनाइटेड नेशन पैक्ट है ये, जो क्या इंकरेज करता है? जो भी बिजनेस है जी, मतलब कंपनी है, फर्म है, कोई फैक्ट्री है, उसे इंकरेज करता है पूरे वर्ल्ड वाइड कि वो सस्टेनेबल तरीके यूज करे जी, और सोशलिज रिस्पॉन्सिबल जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करे। ये 2000 में जी, यानी कि 2000 में इसको लॉन्च किया गया था जी, इस पैक्ट को। ये एक तरह से ये मान लो एग्रीमेंट है जी, समझौता है, बहुत सारी कंट्री एक साथ आई, उन्होंने समझौता किया कि इस तरह से वाटर को मैनेजमेंट किया जाएगा जी। इसके 10 प्रिंसिपल है जी, 10 प्रिंसिपल हैं, 10 सिद्धांत है जिन पे बेस्ड है। किस किस एरियाज में है जी? ह्यूमन राइट के एरियाज में है जी, लेबर, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, मतलब मानव अधिकारों को, लेबर जो होती है जी, पर्यावरण और एंटी करप्शन के अगेंस्ट, इसके कुछ 10 प्रिंसिपल हैं जिन पे ये काम करता है। ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अंडर ही जी कंपनीज को एक साथ लेके आया जाता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एक साथ आती हैं, लेबर ग्रुप और सिविल सोसाइटी एक साथ आती हैं, और फिर एजेंडा डिक्लेयर करती हैं, डिस्कस करती हैं जी क्या क्या करना चाहिए। ये प्रिंसिपल हैं जो इसके 10 सिद्धांत है, 10 प्रिंसिपल, इनको अचीव करने के लिए। सिटीज़ वगैरह भी, कोई शहर मान लो इसे ज्वाइन करना चाहे ग्लोबल कॉम्पैक्ट की मीटिंग को, वो ज्वाइन कर सकते हैं सिटीज़ प्रोग्राम के थ्रू। अब ये एनटीपीसी का विजन क्या है जी, इसे जान लेते हैं। मतलब नेशनल थर्मल पावर जो कॉरपोरेशन कंपनी है जी, उसका क्या विजन है, वो क्या देखता है जी? देखो जी, ऑलरेडी ये ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर लिया है इसने, और ऐसे मेजर्स लेती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जी, वाटर को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। और जहाँ पे भी मान लो प्लांट लोकेशन है, जहाँ पे भी मान लो इसका प्लांट लगा हुआ है जी, कंपनी लगी हुई है एनटीपीसी की, वो साउंड तरीके से वाटर का मैनेजमेंट करे जी, मतलब अच्छे तरीके से कम वाटर यूज हो। इसने पहले ही ऐसे मेजर्स ले चुका है, और ये वर्क कर रहा है 3R पे। एनटीपीसी 3R का मतलब है जी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मतलब जितना वाटर अभी यूज होता है बिजली बनाने के लिए, उसे कम यूज करें, रिड्यूस करें। अगर जो वाटर यूज कर लिया उसे दोबारा से रीयूज करें, और वाटर को रिसाइकल भी करें। मान लो कोई वेस्ट वाटर होगा, उसको रिसाइकल करें, ताकि वाटर को कंजर्वेशन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, पानी का मैनेजमेंट किया जा सके बिजनेस के लिए जी, पावर जनरेशन के लिए। अब आगे क्या जी, इंडिया में वाटर क्राइसिस की कंडीशन क्या है? क्या पानी का संकट है इंडिया में? जी हाँ, बिल्कुल है। देखो जी, आप मेंस के आंसर में एज ए कोट कर सकते हो, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। मान लो जी कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई एस्से पूछा गया, उसमें भी आप ये लिख सकते हो, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार
कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है जी नीति आयोग। 2018 में ये इंडेक्स आई थी। उसके हिसाब से 600 मिलियन इंडियंस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में है जी, मतलब उन्हें पानी का संकट झेल रहे हैं 600 मिलियन इंडियंस। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक आते आते 2030 तक जो अभी पर पर्सन 1588 क्यूबिक वाटर उपलब्ध है इंडिया में, ये आधा हो जाएगा 2030 तक आते आते। समझ रहे हो? इंडिया में जी पूरे वर्ल्ड में जितना फ्रेश वाटर है ना, ताज़ा पानी जो पीने के लिए पानी यूज होता है, उसका सिर्फ इंडिया में 4% है। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? पूरे वर्ल्ड का 17%। तो आप देख लो 4% पानी है पूरे वर्ल्ड का और 17% जनसंख्या को इसे इसकी नीड को फुलफिल करना है 4% वाटर में। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है इंडिया के सामने। तो यही था जी बस इस लेक्चर में।